प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को विशेष नमन। सच है, ये पारखमनी हो गई जी। पारखमनी हमें क्या करवाती है? पारखमनी सबसे ज़्यादा हमें हमारी परख करना सिखाती है। अभी क्या कहा है, क्या कर दिया निरंजन ने हमारे साथ में? कैसा है उसका धन्य दरबार? न्याय और विचार, खुद के साथ न्याय और खुद के कर्मों पर विचार, ये करने की क्षमता हमारी घट चुकी है। क्यों? क्योंकि हम पारखमनी के साथ में खुद को टच नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ना। जिनको सूर्य शब्द योग मिलता है वो अपने आप को लोहा समझो और मालिक को पारस समझो, और पारस मणि से टच करेंगे तो कंचन बन जाएंगे, यानी कि सोना बन जाएंगे। तो ऐसे ही साहिब परखने की वो पारख मणि है। क्यों कहा जाता है शब्द पारखी गुरु से ही ज्ञान लेना चाहिए? समझ में आ रही है अब क्यों कहा जाता है? और वो ज्ञान में क्या देते हैं? सूरज शब्द योग देते हैं। सूरज शब्द योग क्या है? शब्द पारखी गुरु आपको पारखी बनने की शक्ति दे रहा है। जब सूरज शब्द योग दे रहा है तो आप तो न्याय और विचार करने की क्षमता आप में आ जाएगी। अभी तक आपको न्याय नहीं करना आ रहा था ना कि मैं इसी दुनिया में रहूं या मेरे को दूसरी दुनिया में जाना चाहिए। एक निर्णय होगा ना। दो पक्ष हैं, एक ही पक्ष के साथ चलोगे ना। या तो इस दुनिया में रहने का निर्णय करोगे, न्याय हो गया, या फिर उधर जाने का निर्णय करोगे। निर्णय करने की शक्ति को ही न्याय करना कहते हैं ना। और दूसरा क्या है? विचार करोगे पहले। उससे पहले न्याय करने से पहले क्या करोगे? विचार विमर्श करोगे ना कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मेरे लिए इस दुनिया में रुकना ही सही है या मेरे लिए इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाना सही है। तो निरंजन का दरबार क्या करता है? ये परख शक्ति आने नहीं देता। समझे? सार शब्द लेने के बाद भी लोग क्यों नहीं कर पाते? सूरज शब्द योग जानने के बाद भी लोग क्यों नहीं कर पाते? और करने के बाद भी उस शक्ति का परिचय क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि निरंजन का दरबार है ही ऐसा। समझे? आगे क्या कहते हैं? रंग महल में बसे मसखरे, साथ तेरे सरदार। और ये रंग महल है ना। रंग महल में आया पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। तो रंग महल कौन सा हुआ? यही वाला रंग महल है ना। इसमें पुरुष मत वाला बैठा है ना। क्या लगा दिया मन ने अपने साथ में? ये 10 इंद्रियां, 5 विकार और पंच तत्वों की ये कच्ची काया है ना। और 3 गुणों से इसको है सजाया। लगा दिया ना ये सब कुछ इसके साथ में। ये सारे सरदार ही तो हैं इसके हाथ में। और ऊपर से रही खुशी खजर 5 विकार पूरी कर देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर क्या ठाठ तो निरंजन के होंगे? या पुरुष मतवाला मतवाली मस्ती में घूमता रहेगा। वो पागल बना के रखेंगे वैसे इसको, होने ही नहीं देंगे इसको मतवाला, है ना। उधर से समझोगे तो मालिक कहते हैं इस रंग महल में पुरुष मतवाला भी है। और इधर से अगर निरंजन की दुनिया से देखोगे तो क्या है? रंग महल में बसे मसखरे। मसखरे कौन होते हैं? मस्तीखोर, आलसी, जो कि खुद भी कुछ काम नहीं करते, निकम्मे, और दूसरों को भी करने नहीं देते। यार कर लियो ना, थोड़ी देर में पढ़ लियो ना, क्या पढ़ के तो बरिस्टर लगेगी, कर ले थोड़ी देर ऐश हमारे साथ में। चल वीडियो देखते हैं, चल फिल्म देखते हैं, चल यहाँ चलते हैं, चल वहाँ चलते हैं, है ना। हो जाएंगे काम धंधे तो फिर भी
इस साल नहीं पढ़ाई होगी तो अगले साल हो जाएगी कि ये मेरा माँ बाप के पीछे लग गए हैं, है ना। मेरा है माँ बाप के तो पीछे लग गए भाई, गालियाँ खाने को मिलेंगी जब नंबर नहीं आए तब, है ना। फिर कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो डील चलती है ना। वो थोड़ी थोड़ी डील करके फिर वो डील ज़रूरत से ज़्यादा ही हो जाती है और पतंग कट जाती है हमारी। ऐसा होता नहीं है। जो लोग, जो बच्चे बुरी संगतों में पड़ जाते हैं, पहले तो थोड़े थोड़े से ही पढ़ते हैं ना, धीरे धीरे उन मसखरों का संग करके, फिर धीरे धीरे और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, फिर खुद भी मसखरे बन के दूसरों को जोड़ते हैं। अरे हो जाएगा यार, कर ले तू भी काम, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा और काम तो, है ना। ये है। और क्या है इसके साथ में, विकारों की दुनिया है सरदारों के रूप में। और यहाँ से बचने के लिए अगर विचार शक्ति नहीं है और न्याय करना नहीं आता, अपने लिए डिसीजन नहीं लेना आता, तो क्या होगा। निरंजन की दुनिया में ही रह जाएंगे ना। तो साहिब ने तो बड़े अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या करके बताई है, देख लो कितने सरलता से और कितने प्यार से साहिब उसकी तारीफ कर रही हैं। भाई जो तारीफ के काबिल होगा, चाहे वो बुरा भी क्यों नहीं हो। अब जैसे रावण को भी तो कहते थे ना, 3 लोक का राजा था, शिरोमणि था ज्ञान का। ये तो नहीं है उसकी बुराइयां की है, अच्छाइयाँ तो उसमें भी खूब थी कि नहीं थी। अगर रावण से सीखना है तो वेदों का ज्ञाता कैसे बना जाता है, सीख सकते हो। रावण से सीखना है तो ये सीखा जा सकता है, अहंकार को छोड़ना चाहिए, अहंकार को पकड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं अगर किसी को सीखना हो ना तो बुरी चीज़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर किसी को नहीं सीखना हो तो अच्छी चीज़ों से भी वो कुछ नहीं सीखते। बुरी चीज़ों से जब हमें सीखना हो ना कुछ, तो ये सोच लो कि ये बुराइयाँ मुझे अपने अंदर में नहीं आने देनी, और अच्छी चीज़ों से कुछ सीखना हो तो ये सब मुझे अपनानी ही अपनानी है। आगे क्या कहते हैं, मसखरे तो पता लग गया ना अब, और सरदार भी पता लग गया कैसे हैं। आगे कहते हैं, धूप धूप में साधु विराजे, और भय जो भव निधि पार। कभी भी किसी भी संत ने अपने जीते जी अपने लिए कोई निर्माण नहीं किया। यहाँ पर गुरु नानक जी ने किया था, गुरु रविदास जी ने किया था, 10 गुरु में से किसी ने बता दो अपने लिए महल महलायत बना के और फिर प्रचार किया हो, किया था क्या किसी ने। एक झोपड़ी में रह के, और गुरु नानक जी तो कैसे थे, इस गांव से उस गांव और उस गांव से उस गांव काफिला चलता ही रहता था, कभी रुकते तो थे ही नहीं एक जगह पर। गुरु रविदास जी की भी एक छोटी सी झोपड़ी थी। मीराबाई जी जब उनकी शिष्या बनी थी ना, तो महल त्यागने को तैयार थी। क्या कहते हैं, तेरा कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। और कैसे चली थी, जब वो ज्ञान गली निकल गई थी, हार हमेल सभी धर पटके थे, निकली थी ज्ञान गली। हर एक गली गली कुचे कुचे घर घर जाके परमात्मा के नाम का अलग जगाने लग गई थी। पर हम तो अपने घरों में एसीओ में से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, नहीं निकलना चाहते ना। पता नहीं, पता है मेरी पड़ोसन क्या कहेगी, मैं उसको सुनाने में पागल सी है, ऐवी आ जावे रोज की रोज उठ के। हम क्यों समझाने जाएं, हमारा बड़ा क्या है समझाने के लिए, नहीं है ना। क्योंकि हमें मीराबाई बनना कहाँ है, नहीं बनना ना। मीराबाई बनना हो तो मीराबाई जी के लक्ष्य कदमों पे चलेंगे ना। मीराबाई जब बनना ही नहीं तो फिर कहाँ से चलेंगे। मगर नहीं जी, पलटना पड़ेगा, सत्संग करवाना भी चाहिए और सत्संग खुद भी करना चाहिए। सपोज करो किसी समय आपके पास गुरु आके अगर सत्संग नहीं कर सकता, तो आप 4 मंडलियों में जब जहाँ जाते हो वहाँ पे खुद जो गुरु का ज्ञान सुना है वो खुद से भी सुना सकते हो।
कि कौन हो तुम, किसी से भी क्वेश्चन पूछ नहीं सकते क्या? एक बारी अपनी सहेली को हिला के पूछ के देखो, हेलो अंदर कोई है क्या? नॉक करके पूछो, अंदर कोई है क्या? मैं पागल होगी कि नहीं, सही में पूछ रही हूँ, अंदर कोई है? जिसने बोला पागल हो गई, वो कौन है? हु आर यू, कौन हो आप? ये कहेंगे कि अच्छा तू मुझे जानती नहीं, मैं तेरी सहेली। नहीं, मेरी सहेली नहीं पूछा मैंने, वो तो हमारा रिश्ता है, रिलेशन है ना वो तो हमारा। सहेली होना, यार दोस्त होना, बहन भाई होना, ये तो हमारे रिश्ते हैं ना। मैंने रिश्ता नहीं पूछा, मैंने तो ये पूछा आप कौन हो। फिजा से नाम, मैंने आपका नाम नहीं पूछा, आप कौन हो। कभी करके देखते हो ऐसा? करके देखो, मज़ा बहुत आता है। जिस दिन करके देखोगे ना, उस दिन वाकई में ही समझ में आ जाएगा ना। ऐसा भी होता है, जब आत्माएं जगना चाहते हैं, उनमें से 5-4 आत्माएं तो ऐसी थी कि जो रो ही पड़ी थी आते आते ही। उनकी आंखें इतनी नम देख के ना ऐसे हो रहा था कि हे मालिक, शायद तू आज ही मिल जाए इनको। कितनी तड़प होगी ना उनके अंदर में, क्योंकि सरलता से तो हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। मन के लिए अपनी चाहें, इच्छाएं, हमारी कामनाएं जब पूरी नहीं होती ना, तब तो हम बड़ा रो पड़ते हैं। मगर मालिक के लिए क्या रोना आता है वास्तव में। यही है निरंजन का दरबार, कि वो अपनी चीज़ों के लिए रुला सकता है हमें, हंसा सकता है हमें, मगर मालिक के लिए रो पड़े हम, ऐसा बहुत कम होता है। कहते हैं जो साधु होते हैं ना, जो सही मायने में संत होते हैं, ये इसलिए धूप धूप कहा है कि कष्ट और पीड़ाओं से उनका जीवन भरा होता है। इसलिए नहीं भरा होता कि उनको दर्द और तकलीफ देने होते हैं, इसलिए भरा होता है कि ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि जब वो इस पथ पे इतनी पीड़ा सह के भी चलने को तैयार हैं, तो इस पथ में ज़रूर कुछ विशेष बात होगी, विशेषता होगी ना कुछ, तभी तो वो चल रहे हैं ना। और क्या कहते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं? भय वो भव निधि पार, वही भव सागर से पार हो जाते हैं। आगे कहते हैं, वेश्या ओढ़े मल मल खासा, गल मोतियन के हार। वेश्याओं को क्या मिलते हैं? मखमली गद्दे मिलते हैं, नोटों से लबालब होती हैं उनकी, और जेवरों से लबालब होती हैं वो। हीरा मंडी एक पिक्चर आई थी अभी, देखी है किसी ने? एपिसोड्स आए थे हीरा मंडी के नाम, देखा था ना? उनमें वेश्याओं के पास कितना पैसा था, इतना तो आम जनता के पास था भी नहीं, क्योंकि बोलियां लगती थी उनके जिस्मों की। वो जिस्म खोरी करके भी इतना धन इकट्ठा कर लेती हैं। इसलिए कहा जाता है धन कमाना मुश्किल नहीं है, संसारी धन तो कोई भी कमा सकता है, कमाना मुश्किल है तो भक्ति धन कमाना मुश्किल है। जो इतना मुश्किल लगता है लोगों को, इतना मुश्किल लगता है